सम्मेलन है, इसका उद्देश्य क्या है? आप ये इसके ऊपर थोड़ा। महिला सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि हम जो दो विषय पर बात करते हैं। पहला विषय यह है कि अरुणाचल में जो महिलाओं की स्थिति है, यानी जनजातीय महिलाओं की स्थिति, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे भारतीय समाज में, यानी भारतीय अवधारणा में महिलाओं की जो अवधारणा, महिलाओं के संबंध में जो कॉन्सेप्ट है वेद काल से लेकर, उसके संबंध में पहले हम बताते हैं, फिर अरुणाचल के संबंध में बताते हैं। और इसके द्वारा हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम महिलाएं जन्म से और कर्म से किसी भी तरह से हम कमज़ोर भी नहीं हैं, और ना ही भारत देश में हमें इस तरह कोई असमानता की बात की गई है। इसी चीज़ को हम बताने की कोशिश करते हैं, ताकि जीवन में अनेक ऐसे कठिन परिस्थितियाँ आती है जिससे महिलाएं स्वयं से संभल जाएं और संभालते हुए परिवार, समाज, देश को संभल रहे। यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। तो महिला सम्मेलन में कुछ ऐसे योजना और या फिर कुछ ऐसे अधिकार के बारे में बात किया गया है जो महिलाओं को जानना चाहिए? महिलाओं को सबसे पहले ये समझना है कि मैं कौन हूँ। हमें ईश्वर ने कितने ताकतवर और शक्तिशाली बनाकर भेजे हैं। भारत देश में महिला एक शक्ति रूपा है। वह सबसे पहले हमें ये समझना है। जब आपको अपनी शक्ति का पता चल जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हमें अपने अधिकार, अपने हक, वो सब कुछ हमें मिल जाएगा। सवाल ये कि हम खुद को ही पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, मेरे अंदर क्या शक्ति है, और छोटी छोटी बातों में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। बस इसी से महिलाओं को बाहर लाना है, हमारा यही उद्देश्य है। और यहाँ जो सम्मेलन में जो महिलाएं आई है उनको बस यही बताना है कि हमें अपने अधिकार और हक तो है ही हमारे पास बहुत कुछ, लेकिन मैं कौन हूँ, मेरी अंदर शारीरिक मानसिक रूप से मैं कितना सक्षम है, ईश्वर ने हमें कितना सुंदर रूप बनाकर भेजा है, इसको समझना। महिला सम्मेलन हमने 2 जगह की है, एक पासीघाट और एक ईटानगर। तो महिलाओं को एक जगह पर एकत्रित करना और उनको बात करना, और ये थोड़ी कठिन तो नहीं है, पर हमें पहुंचना पड़ता है, समय देना पड़ता है। और ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है, और इसमें 400-500 महिलाएं आई हैं। और हमारे कार्यक्रम में हम महिलाओं को हर एक से संपर्क करते हैं, संपर्क से ही हमारे कार्यक्रम में आते हैं। तो ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। तो आपका क्या उद्देश्य है और आपका क्या मकसद है ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज का जो हमारे इस कार्यक्रम में जो टॉपिक है, विषय है, जो महिलाओं का है, हमारे महिलाओं के ऊपर है ज़्यादातर। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे अरुणाचल में जो महिलाएं हैं उनको सही एक नॉलेज मिले, क्योंकि जैसे कहा जाता है, गीता में भी कहा जाता है कि कुछ भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सही नॉलेज ही उसका सॉल्यूशन होता है। तो उसी तरह हमारे अरुणाचल में भी काफ़ी महिलाओं को मैंने देखा है, और मुझे ये लगता है कि सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जहाँ में कि उनको एक सही नॉलेज दिया जाता है, और समाज के प्रति उनका दायित्व क्या है, भविष्य में हमें बच्चों को किस तरह से आगे अपने समाज को, भविष्य को लेके, अपने परिवार को लेके आगे कैसे जाना है, इन सब चीज़ों पे हमारे यहाँ पे विषय में बातचीत होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ पर, इन विषयों पर औरतों का भागीदारी होना बहुत ज़रूरी। मैडम, आपसे एक सवाल होगा कि हमारे अरुणाचल के महिलाओं को ज़्यादा योजना और उनके अधिकारों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो ऐसे कुछ चंद अधिकार या फिर आप योजना बता पाएंगे जो उन्हें जानना ही चाहिए, अब उनके जीवन में जो उनका बहुत काम आएगा? हाँ, अधिकार जैसे लीगल, आप अगर कहते हो उसको, अगर लीगल के रूप में अगर है तो लीगली हमारे औरतों को, समाज में औरतों को जागरूक करने के लिए उनका ये डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, वो उनको अच्छे से समझा पाएंगे। और डिपार्टमेंट होने से भी सहभागी बहुत ज़रूरी है, औरतें बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए। तो वो हमारे यहाँ पे वो जागरूकता नहीं है। सब औरतें अपने अपने लाइफ में
लाइफ की आपाधापी पे सब अपने अपने व्यस्त है, हर किसी को एक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तो काफ़ी औरतों को देखा गया है कि संघर्ष करते हुए अकेले रह जाते हैं, तो वो खुल के समाज के साथ आए और इस तरह की डिपार्टमेंट है जहाँ पे इन्हें लीगल ये नॉलेज दिया जाता है, इन सब में आके अपने नॉलेज को बढ़ाएं, सही नॉलेज को बढ़ाएं और उसी के अनुकूल ही आगे उनको कदम लेना चाहिए लाइफ में। अगर कुछ करना हो तो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं यही सबको आह्वान करूंगी कि पार्टिसिपेट ज़्यादा करना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम्स में। गवर्नमेंट से या फिर अभी की गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वुमेनों के लिए या फिर औरतों के लिए ऐसे क्या स्टेप्स उठाया जाए जिससे वो आगे बढ़ पाए, जिससे सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट मिल पाए वुमेन्स को? देखिए, सरकार ने काफ़ी मात्रा में बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं ऑलरेडी, जो वुमेन के अनुकूल ना, वुमेन के लिए बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी बनाया हुआ है। अभी हमें इसमें कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए, बस ये ज़रूरी है कि औरतों को जागरूकता ज़्यादा होनी चाहिए और अपने आप को सक्षम बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।